गरुड़ पुराण में 5 विशेष प्रकार की प्रेत योनि के बारे में कहा गया है। प्रेत योनि किसको मिलती है और क्यों मिलती है? प्रेत योनि का निर्धारण कैसे होता है? प्रेत क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं? 5 प्रेतों से कैसे बचना चाहिए, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। गृहस्थ को प्रेत योनि मिलने के 5 प्रमुख कारण हैं। वे कारण ही प्रेत योनि के लक्षण भी हैं। प्रेत का मुख सुई के छेद जैसा होता है। प्रेत भोजन को तरसते हैं। बासी भोजन पर ही उनका अधिकार होता है। बहुत तेजी से उड़ते हैं। लोभ में संग्रह कर सकते हैं पर उसका उपभोग नहीं कर पाते। ऐसी बातें आपने प्रेतों के बारे में सुनी होंगी। गरुड़ पुराण में एक सुंदर कथा है। प्रेत योनि किसको मिलती है? प्रेत योनि को भोगना कैसे पड़ता है? प्रेत योनि में आहार क्या है? प्रेत योनि से उद्धार कैसे होता है? गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से तो आत्मा के परलोक गमन और उसके फल निर्धारण की कथा है। किसी की स्मृति में उसके देहांत के बाद गरुड़ पुराण की कथा की परंपरा है। कथा गरुड़ जी के एक प्रश्न से गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान कोई ऐसी कथा सुनाए जो अद्भुत हो, ज्ञानप्रद हो और उसमें आपकी महिमा भी निहित हो। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ तुम्हारे अनुरोध पर मैं एक कथा सुनाता हूँ। कथा बहुत रोचक और सामान्य धर्म कथाओं से अलग है। इसमें मेरी भी भूमिका है। इससे तुम्हें प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कथा को ध्यान से सुनना और समझना। मनुष्य अगर इसे समझ ले तो वह कभी प्रेत ही न बने। इसके बाद भगवान ने कथा सुनानी शुरू की। प्राचीन काल में संतप्तक नामक विद्वान ब्राह्मण ने घोर तपस्या की। पाप मुक्त और निर्मल ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह वन में रहने लगा। उसने सोचा कि सारा जीवन तपस्या में बीत गया। मैंने तो कभी तीर्थ यात्रा की ही नहीं, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। इस विचार से वह तीर्थों के दर्शन को चल पड़ा। वह कभी अपने आश्रम या क्षेत्र से बाहर नहीं गया था, इसलिए मार्ग भूल गया। दोपहर हो गई। स्नान की इच्छा से वह सरोवर की खोज करता घने जंगल में पहुंच गया। वन इतना घना था कि उसमें पक्षियों तक के लिए भी कठिन मार्ग था। हिंसक जीव जंतु, पिशाचों और राक्षसों से भरा पड़ा था। डरावने वन को देखकर वह भयभीत हो गया और जल और फल की खोज में भीतर घुस गया। कुछ ही कदम चला था कि बरगद के वृक्ष की एक शाखा से लटकता हुआ शव दिखाई दिया। शव को 5 भयानक प्रेत बड़े विभत्स तरीके से खा रहे थे। प्रेत भी कुछ कम डरावने नहीं थे। प्रेतों के शरीर में हड्डी, धमनियां और चमड़ा ही शेष था। पेट पीठ में धंसा हुआ था। शव अभी ताजा ही लग रहा था। संतप्तक को जैसे काट मार गया था। वह जड़वत खड़ा रहा। उसका दुर्भाग्य कि प्रेतों ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। प्रेतों ने उसे पकड़ लिया। इस बात पर झगड़ने लगे कि कौन इसे खाएगा। एक प्रेत अचानक संतप्तक को लेकर आकाश में उड़ गया। दूसरों ने उसका पीछा किया। सहजता से हाथ आए ताजे भोजन को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। संतप्तक को लेकर वे आकाश में चले गए, किंतु बरगद पर लटका शव भी बहुत बासी नहीं था, इसलिए उसका शेष मांस खाने की भी उनकी इच्छा थी। प्रेत लटके हुए शव के पास आए। उस शव को पैरों में बांधकर फिर आकाश में उड़ गए। भयभीत संतप्तक ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह इस स्थिति में भी निरंतर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रार्थना सुनकर मैं वहां पहुंच गया। मैं संतप्तक की सहायता करना ही चाहता था कि मुझे भी कुछ कौतूहल हुआ। मैं अब चुपचाप प्रेतों के पीछे चलने लगा कि आखिर वे चाहते क्या हैं। जब प्रेत सुमेरु पर्वत के पास पहुंचे तो वहां मुझे मणिभद्र नामक यक्ष मिला। मैंने मणिभद्र से कहा कि तुम रूप बदलने में प्रवीण हो। यक्षराज, इन प्रेतों की ऐसी प्रजाति बन जाओ जो इनसे बलवान हो, इन्हें परास्त कर सके, या फिर इन्हें युद्ध की चुनौती देकर शव को ले भागो। मणिभद्र ने मेरे आदेश पर उन्हें युद्ध में ललकारा। प्रेतों ने पारियात्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ब्राह्मण को उतारा, फिर पलटकर मणिभद्र की ओर आए। उन्होंने मणिभद्र को चारों ओर से घेर लिया, पर यक्षराज तब तक अदृश्य हो गए थे। प्रेतों ने उसे बहुत ढूंढा पर वह न मिला। वह मेरा कहा कार्य कर चुका था। 5 प्रेत वापस पर्वत की चोटी पर पहुंचे और ब्राह्मण को मारने लगे। मारना आरंभ ही किया था कि वहां मेरी उपस्थिति तथा संतप्तक के तप के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो उठी। प्रेत रुक गए और ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगते हुए कहा कि हे विप्रदेव, वृत्ति तो हमारी बड़ी बुरी है, पर आप हमें क्षमा करें। प्रेत संतप्तक के पैरों में लौट कर तो कभी उसकी प्रदक्षिणा कर क्षमा मांगने लगे। ब्राह्मण को घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप कौन लोग हैं? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ?
या यह मेरे मन का भ्रम है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप पहले तो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, अचानक विनय भाव दर्शाने लगे। अचानक इस बदले व्यवहार का क्या कारण है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं। पूर्व जन्म के अपने पापों के चलते हमें यह योनि भोगनी पड़ रही है। हमारे नाम पर्युषित, शुचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक हैं। संतप्तक ने कहा, तुम्हारे नाम बड़े विचित्र हैं, ये निरर्थक नहीं हो सकते। इन नामों के पीछे कोई ना कोई तो कारण अवश्य है, मुझे इसका रहस्य बताओ। प्रेतों ने कहा कि हे पाप रहित ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सभी निष्पाप हो गए, इसीलिए हमें हमारे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है। हम अपने पूर्व जन्मों के अपने कुकृत्यों और अपने विचित्र नामों का रहस्य आपको अवश्य बताएंगे। प्रेतों ने बारी बारी से बताना आरंभ किया। सबसे पहले पर्युषित बोला, आप विद्वान हैं, अतः यह तो जानते ही होंगे कि पर्युषित बासी भोजन को कहते हैं। मैंने श्राद्ध के समय एक ब्राह्मण को अपने घर न्योता दिया था। ब्राह्मण बहुत वृद्ध था। मार्ग में धीरे धीरे चलने के कारण कुछ विलंब से मेरे घर पहुंचा। मुझे सुबह से ही भूख लग रही थी। मैं अपनी भूख को सह नहीं पाया। मैंने तो न ब्राह्मण की प्रतीक्षा की, न ही कोई श्राद्ध कार्य किया। भूख से बेचैन होकर मैंने श्राद्ध हेतु बने भोजन को चुपके से खा लिया। विलंब से पहुंचे ब्राह्मण के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने चालाकी से पर्युषित यानी बासी भोजन उसे खिला दिया। जानबूझकर किए इसी पाप से मुझे इस प्रेत योनि को भोगना पड़ रहा है। ब्राह्मण को पर्युषित भोजन देने के कारण मेरा यह नाम पड़ा। दूसरा प्रेत शुचिमुख बोला, मैं उस समय एक बलिष्ठ क्षत्रिय युवक था। एक ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय एकलौते पुत्र के साथ तीर्थ स्थान का लाभ लेने भद्रवट गई। मैं बड़ा दबंग और लुटेरा था। रास्ते चलते लोगों का सामान छीन लिया करता था। मैंने उस ब्राह्मणी के लड़के को जोर से घूंसा मारा। दोनों के वस्त्र और खाने का सामान छीन लिया। सर पर वार से चकराए लड़का अपनी माता को लेकर जल पीने लगा तो मैंने झपट लिया। भयानक झपट सुनकर वह बालक भय से बुरी तरह सहम गया। मैंने उसका जल पात्र उससे छीन लिया। उसमें थोड़ा सा ही जल बचा हुआ था। सारा जल मैंने ही पी लिया। इस तरह डर और प्यास से व्याकुल उस बालक की कुछ देर में ही मृत्यु हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे पुत्र को दम तोड़ते देख उसकी मां ने पास के कुएं में कूदकर जान दे दी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पाप से मैं प्रेत बन गया। इस पाप के चलते पहाड़ जैसा शरीर होने पर भी मेरा मुख सुई की नोक के बराबर ही है। मैं बलवान हूँ, छीन झपट कर भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता हूँ, पर सुई के छेद जैसे मुख से उसको खाने में असमर्थ हूँ। भूख से व्याकुल बालक का भोजन छीन कर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया था। इसी से मेरा मुंह सुई के नोक जैसा हो गया और मुझे शुचि मुख कहते हैं। अब शीघ्रक बोला, मैं तो एक धनवान वैश्य था। कारोबार के लिए देश परदेश की यात्रा करता ही रहता था। एक बार अपने घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार करने दूसरे देश को गया। दुर्भाग्य से इस यात्रा में व्यवसाय मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ। हर जगह घाटा ही हुआ था। स्थिति ऐसी भी आई कि मेरा धन समाप्त हो चुका था। मेरे मित्र के पास बहुत धन था। मेरे मन में उस धन के लिए लोभ आ गया। एक बार हम दोनों नाव से एक नदी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। जल मार्ग लंबा और नदी विशाल अत्यंत गहरी थी। मेरा मित्र थक कर सो गया। लालच से मेरी बुद्धि क्रूर हो उठी। मैंने उचित अवसर भांपकर अपने मित्र को नदी में धकेल दिया। नाविक सहित कोई भी इस बात को न जान सका। मित्र के हीरे, जवाहरात, सोना आदि लेकर मैं अपने देश लौट आया। सारा सामान अपने घर में रखकर मैंने मित्र की पत्नी से जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने प्यारे मित्र को मारकर सब छीन लिया। मैं बहुत दुखी हूँ और किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। मेरे मित्र की पत्नी ने अपने पति के वियोग में आग लगाकर जान दे दी। मैं बाधा विहीन हो प्रसन्न मन घर लौट आया। जीवन भर उस धन का उपभोग किया और आनंद लूटा, पर जब मैं मरा तो मेरा यह पाप मेरे साथ आया। मित्र को नदी में फेंक कर शीघ्र घर लौट आया। उसके कारण मुझे प्रेत योनि भुगतने का दंड मिला। उस प्रकरण के चलते मेरा नाम शीघ्रक हुआ। अब रोधक बोला, हे विप्रवर, मैं शूद्र जाति का था। राजा और राज्य की अच्छी सेवा के बदले राजा से मुझे उपहार में 100 गांव मिले थे। मेरे परिवार में वृद्ध माता पिता और एक छोटा सगा भाई था। लोभ से मैंने भाई को अलग कर दिया। मेरे पास अपार धन था, जबकि भाई भोजन वस्त्र की कमी से दुखी रहने लगा। उसे दुखी देख माता पिता मेरे मना करने के बाद भी मुझसे छिपाकर उसकी सहायता कर देते थे। कभी वस्त्र देते तो कभी भोजन और अन्न। जब मुझे यह बात पता चली तो क्रोधित होकर मैंने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने घर में डाल दिया। अकेलेपन और कष्ट से कुछ दिन बाद वे वहीं जहर खाकर मर गए। माता पिता के मरने से छोटे भाई के पास कोई सहारा न रहा। छोटा भाई भी भूख से व्याकुल इधर उधर भटकता हुआ मर गया।
इस पाप से मुझे यह प्रेत योनि मिली। अपने माता पिता को बंदी बनाने और रोक कर रखने के कारण मेरा नाम रोधक पड़ गया। अब लेखक बोला, मैं उज्जैन का ब्राह्मण था। लोग मेरी प्रतिष्ठा मानते थे क्योंकि मैं वहां के प्रसिद्ध और संपन्न मंदिर का पुजारी था। राजा भी कभी कभी उस मंदिर में पूजा करने को आते थे। उस मंदिर में सोने की बनी और रत्न से जड़ी हुई बहुत सी मूर्तियां थी। उन रत्नों को देखकर मेरे मन में पाप आ गया। मैंने नुकीले लोहे से मूर्ति के नेत्रों से चमकते रत्न निकाल दिए। शत विक्षिप्त होने और नेत्रहीन विरूपित मूर्ति बहुत ही विकृत दिखने लगी। संयोग से अगली ही सुबह राजा उसी मंदिर में पूजा करने को आए। मैं इस घटना से अनभिज्ञता जताते हुए वहीं पर ही था। आखिर मुझ पर किसी को कहाँ शंका होती। विकृत विरूपित अंधी देव मूर्तियां देखकर राजा क्रोध से तमतमा उठा। राजा ने अपनी अंजुली में जल उठाकर प्रतिज्ञा की कि जिसने भी चोरी की है वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको मैं प्राण दंड दूंगा। यह सुनकर मैं पूरी तरह डर गया। मैंने रात में चुपके से राजा के महल में जाकर तलवार से उसका सिर काट दिया। चोरी के सामान के साथ मैंने उज्जैन छोड़ दिया। कोई नहीं जानता कि राजा की मृत्यु कैसे हुई। रास्ते में जंगल पड़ा, वहां बाघ ने मुझे मार डाला। नुकीले लोहे से प्रतिमा छेदने और काटने का कार्य करने के कारण मैं नरक भोगने के बाद लेखक नाम से प्रेत बन गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारे दुष्कर्मों के अनुसार ही तुम्हारे नाम पड़े हैं। मैं तुम सबके आचरण और आहार के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेतों ने बताया, जिस घर में श्राद्ध तर्पण भक्ति पूजा नहीं होती, अशौच अशुद्धि रहती है, हम उसके शरीर से मांस और रक्त चूस कर उसे पीड़ित करते हैं। मांस खाना रक्त पीना ही हमारा आचरण है। मल और विभिन्न अभक्ष्य वस्तुएं ही हमारा भोजन है। हम सब अज्ञानी, तामसी और मंद बुद्धि हैं। जाने कैसे अचानक ही हमें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। हमने कैसा व्यवहार किया, क्यों किया, हम यह नहीं जानते। कथा सुनाकर श्री कृष्ण गरुड़ से बोले। प्रेतों का वार्तालाप पूरा होते ही मैंने उन्हें दर्शन दिया। ब्राह्मण ने मेरी अर्चना कर प्रेतों के उद्धार की प्रार्थना की। मैंने ब्राह्मण को और प्रेतों का उद्धार करते हुए ब्राह्मण संतप्तक समेत 5 प्रेतों को भी अपने लोक में वास दे दिया। प्रभु ने कहा, कर्मों के अनुसार दंड भोगना ही पड़ेगा। निकृष्ट कर्म करने वाला दंड से नहीं बच सकता। अज्ञानतावश उसे भ्रम होता है कि उसका पाप गुप्त रहेगा। फिर दैव योग से उसे भक्ति भाव जागृत होने के बाद ही उसका कल्याण होता है। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे पापों से दूर रहना चाहिए। यदि अज्ञानतावश कोई पाप हो जाए तो उसका तुरंत पश्चाताप करे, अन्यथा उसे इस जन्म और अगले जन्म में इन पापों का कई गुना दंड भोगना पड़ता है। प्यारे दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।